खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गांव चलो अभियान की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए आज डाले गए वोट, 30 तारीख को आएंगे परिणाम। दिल गणेश के अवसर पर दमोह की गजानन टेकड़ी पर लगा मेला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। अब एक और नया अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान है गांव चलो अभियान, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बताया गया कि तमाम जो पदाधिकारी हैं, इन्हें कहीं ना कहीं एक दिन गांव में रहना जरूरी होगा, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों या वरिष्ठ पदाधिकारी। तमाम लोग गांव में जाएंगे, एक रात गांव में बिताएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो संगठन को बताया जाएगा। आज रजनीश अग्रवाल, जो कि इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, दमोह पहुंचे। उनके द्वारा सभी को संबोधित किया गया। वो तो करना ही है, वो तो मिलना ही है, वो तो बातचीत होगी, बाकी सब कामकाज हो गई। लेकिन ये जनता के लिए प्रवास, जनता के लिए प्रवास है। हर मैंने कहा कि जाति, मत, मतांतर, वर्ग के लोगों के बीच में प्रवास। भाजपा की बात विचारधारा की, बात संगठन की, बात रीति नीति की, बात मस्ती मजाक की, बात रामधुन की, बात सुंदरकांड के पाठ की, बात भजन की, बात साथ में बैठने का पसंद। इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकती, इसमें दिक्कत किसी को नहीं हो सकती। हम किसी के साथ में बैठ के चौपाल पर चाय पी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में गांव चलो अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में गांव चलो अभियान 9, 10 और 11 फरवरी को चलाया जाएगा। लगभग 53,000 गांव में एक प्रवासी कार्यकर्ता कम से कम मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव में पहुंचने वाला है। वो चुनाव हम जीते हों उस गांव में या हारे हों, प्रवासी कार्यकर्ता जाएगा, 24 घंटा रहेगा, रात्रि विश्राम भी करेंगे। हमारे हर वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे वो पदाधिकारी संगठन में हो या सरकार में बैठे किसी स्थान पर हो, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि इस अभियान के भागीदार होंगे। और ये अभियान की तैयारी के लिए जिला कार्यशाला, मंडल कार्यशाला, प्रवासी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये दौर चल रहा है। शहरों में भी हम एक बूथ पर एक प्रवासी कार्यकर्ता 24 घंटे के लिए पहुंचाने वाले हैं। और इसका उद्देश्य है जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर जाना, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश लेकर जाना, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां लेकर जाना। उनके बीच में हम 24 घंटा रहेंगे और भाजपा की बात कहेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। 29 में से 29 सीटें हम जीतने के लक्ष्य को लेकर चले हैं, तो ये इस लक्ष्य को हमको पूरा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस लोकसभा में हम बैठे हैं वो लोकसभा सीट हम जीत जाए। और निश्चित रूप से लोकसभा सीट को कभी हारे नहीं है, जीतेंगे जरूर। लेकिन पिछले बार 3.5 लाख वोट का अंतर था, इस बार 4.5 लाख वोट का अंतर होगा। तो ऐसा किया जा सकता है। आप सब कार्यकर्ता बंधु, हम सब कार्यकर्ता बंधु पूरे प्रमंडल से इस उद्देश्य के लिए जुटेंगे और पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। वर्ष 2024-25 हेतु
नामनिर्देशन पत्र की अंतिम सूची जारी होने के बाद आज मतदान संपन्न हुआ। इसके जो परिणाम है वो 30 जनवरी को आएंगे। देर शाम तक ही परिणाम आने वाले हैं। इसके पूर्व आज दिन भर वोटिंग का दौर चलता रहा। बताया जाता है कि लगभग 481 यहाँ पर मतदाता हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ताओं के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया। लगातार ऐसा उत्साह उमंग यहाँ पर नजर आया कि सुबह से ही लोगों के द्वारा मतदान किया गया। जो भी अधिवक्ता इसके सदस्य हैं अधिवक्ता संघ दमोह के, उनके द्वारा मतदान किया गया। डाक मतपत्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए। अधिवक्ता संघ के चुनाव में काफ़ी गहमी नजर आई। तमाम प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज इनका जो भाग्य है वह मतदान पेटी में बंद हो गया है। अब 30 जनवरी को शाम तक परिणाम आएंगे। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। उनके द्वारा भी अपना जहां मताधिकार का प्रयोग किया गया, तो वहीं कार्यकारिणी सदस्य बनने के लिए भी महिला जो है अधिवक्ता मैदान में नजर आई। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के निर्वाचन अधिकारी एवं उप निर्वाचन अधिकारी से चर्चा की। माहौल है, कितनी वोटिंग हुई है, क्या है? अभी सुबह 10 बजे से मतदान चालू हुआ है और सुचारू रूप से चल रहा है। 12:15 बजे तक 115 मतदान किए जा रहे हैं। काफी उत्साह लग रहा है लोगों के और सभी वोटर्स में वोट डालने का उत्साह है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी लोग अपने अपना वोट डालने के लिए प्रगतिशील की गई थी। क्या इंतजाम रहे? सभी टेबलों पर एक एक कैंडिडेट बैठाले गए हैं और 8 पदों के लिए निर्वाचन हो रहा है। अभी तक 116 मतपत्र डाले गए हैं और 16 मतपत्र डाक मतपत्र के द्वारा डलवाए गए हैं जो पेटी में बंद हो गए। काफी कश्मकश भरा चुनाव है। काफी कश्मकश का चुनाव है और सभी अनुभवी अभ्यर्थी इस बार खड़े हुए हैं और आशा की जाती है कि कल सबका 5 बजे तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। पदों को लेकर चुनाव है। जिला अधिवक्ता संघ दमोह के वर्ष 2024 के निर्वाचन आज संपन्न हो रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष चूंकि निर्विरोध हो चुके हैं पूर्व से, तो उनके उस पद पे आज निर्वाचन नहीं हो रहा है। से सचिव पद के लिए और कार्यकारिणी 0 से 10 वर्ष के लिए और 10 से 20 वर्ष के लिए और महिला कार्यकारिणी के लिए आज चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अभी तक लगभग 130 मतदाताओं ने अपनी मत का प्रयोग कर लिया है और शाम तक संभावना है कि करीब 430-40 से करीब मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे। प्रत्याशियों के नाम? ये अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय जो चुनाव हमारे आज हो रहे हैं उसके लिए अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं, कमलेश भारद्वाज, पंकज खरे और रविकांत ठाकुर। इस प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी हैं, कमलेश बड़गैया और सुरेश खत्री। सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें मनोज सेन, नितिन मिश्रा, सुधीर कुमार पांडे। सह सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, दीपा मिश्रा, श्री के वर्मा। कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, श्री अतुल देव श्रीवास्तव, श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी। और हमारे यहाँ 6 कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके लिए निर्वाचन होना है, जिनमें कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें गणेश प्रसाद सेन, गजाधर पटेल, संजय साहू, अवनीश कुमार जैन, हरिशंकर दीक्षित, कमल सिंह लोधी, द्रौपदी बाई लोधी, परवीन बेगम और संध्या खरे। इसमें 2 हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य जो 20 वर्ष से अधिक आयु के लिए हम लोग निर्वाचन करते हैं, श्री अरविंद शर्मा और नरेंद्र सिंघानिया जी पूर्व में निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो चुके हैं। पुस्तकालय प्रभारी के लिए मनोज नागदेव निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो चुके हैं। सभी परिणाम जो है मतों की गिनती कल 10 बजे से 5 बजे तक होगी और 5 बजे के बाद परिणाम घोषित होंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष श्रीमती शोभा तिवारी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इनके द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर
ये प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जमकर नारेबाजी की गई। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार इनका वेतन देना भूल गई है, इनका वेतन इन्हें तत्काल दिलाया जाए। काफ़ी परेशान ये चल रही हैं क्योंकि इन्हें वेतन नहीं मिल रहा। अन्य मांगों के संबंध में इनके द्वारा अपनी आवाज़ बुलंद की गई। बहनों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहनों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों को विदित है कि हम लोग 2022 में 45 दिन हड़ताल पर बैठे थे, 23 में 22 दिन बैठे, लेकिन और लगातार हम लोग बार बार मांगे अपनी मानाते हैं, रैली निकालते हैं, हड़ताल करते, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने ये तो 13,000 रुपये किए, जबकि हम लोगों की मेन मांग है कि शासकीय घोषित किया जाए। और मान लो 13,000 रुपये किए भी हैं तो वो 3 माह से हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा, और मानदेय नवंबर से बंद है। हमारी कार्यकर्ता सहायता बहनें सभी परेशान हो रही हैं, किसी के पति बीमार हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं। मैं खुद हार्ट के पेशेंट हूँ, दवा लेने को पैसे नहीं है, तभी तो अभी खांसी चलने लगी थी ना, क्योंकि पैसे नहीं है, दवा कहाँ से ले आए। और 1 महीने की दवाई करीब 2-2.5 हज़ार रुपये की आती है। अब बताओ, जब मानदेय नहीं तो पैसे कहाँ से ले आए। और एक तो आगे हम लोगों का कुछ करना भी नहीं, काम बराबर लिया जा रहा है। 2017 में मोबाइल दिए गए थे, वो बंद पड़े हुए हैं, और कार्यकर्ताओं और सहायकों पर प्रेशर डाला जाता है कि आप लोग तो काम करो। 2 ऐप चल रहे हैं, केंद्र का पोषण ट्रैकर चल रहा है, राज्य का संपर्क ऐप चल रहा है, और ना बैलेंस दे रहे, ना मोबाइल दे रहे। बेचारी बहनें कर्जा ले लेके मोबाइल उठा रही हैं। लगभग कितना वेतन बाकी है? अभी कुल 13,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो भी नवंबर से हमारी बहनों को नहीं मिली। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह से नहीं मिला। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे आप? मांग पूरी नहीं होगी, मानदेय दे भी देंगे तो उसके बावजूद भी हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों को शासकीय घोषित नहीं हो रहे तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद रहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह की गजानन पहाड़ी पर सोमवार को तिल गणेश का मेला लगाया गया। हम आपको बता दें कि वर्ष में यहाँ पर केवल एक मेले का आयोजन होता है, जिससे बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते, भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करते हैं। विशेष हवन पूजन का भी आयोजन होता है। नगर पुरोहित पंडित रामचंद्र पाठक एवं अरविंद पाठक के द्वारा विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन कराया गया। साथ ही यहाँ एक मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें जमकर खरीदारी भी की जाती है। भगवान गणेश का पूजन होता है, माता संतोषी का यहाँ पर विशेष पूजन किया जाता है। भक्त बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति रहती है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे, जिनके द्वारा भगवान को लड्डू अर्पित किए गए और अपना जीवन धन्य किया गया। कई तरह की मान्यताएं हैं। आज विशेष पूजन होता है भगवान गणेश का, और लड्डू चढ़ाने से विशेष फल भी मिलता है। यहाँ पर हवन पूजन आरती संपन्न हुई। हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। जी भाई साहब बताइए। गजानन टेकरी संतोषी माता पहाड़ी जो दमोह शहर के बीचों बीच स्थापित है, यह पहाड़ी मराठा शासनकालीन गणेश प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। आज के दिन यहाँ पर 1001 किलो के लड्डुओं के साथ गणेश जी के सहस्त्र नामों के अर्पण किए जाते हैं। इसके पश्चात इन लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया जाता है। मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन एवं मंदिर समिति के सदस्यगण, अंजू खत्री जी, नरेंद्र सिंह चंदेल जी, मोंटी रैकवार जी, कैलाश सैलार जी, बसंत खरे, नारायण पहलवान एवं समस्त मंदिर समिति के सदस्यों का इसमें सहयोग रहता है। और हम यही चाहते हैं, इसमें विद्युत विभाग का भी हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारा ये निवेदन है कि इस मेले में आएँ एवं मेले का भ्रमण करें
और गणेश जी संतोषी माता के दर्शन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इस हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त गणेश जी के और माता संतोषी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या पधार रहे हैं। आज के इस सफल मेले के आयोजन के लिए हम नगर पालिका, बिजली विभाग, समस्त सहयोगी जन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं संघ, सभी अनुसार संगठनों को सनातनी धर्म का आह्वान करते हैं कि उन्होंने हमारे इस आयोजन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान छात्र छात्राएं मौजूद थे, उनके सवालों के जवाब भी दिए। नोएडा में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए। प्राचार्य के द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्यक्रम के दौरान तनाव से मुक्ति के मंत्र भी छात्र छात्राओं को दिए गए। हाथ में एक क्वेश्चन पेपर आएगा, सीसीटीवी कैमरा, आपका क्या काम है? जिस सीसीटीवी कैमरा किसी भी कोने को के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आपका शरीर बिगड़ने लगता है, मुझे आपने सही सवाल पूछा है। आपकी एक चिंता में सही होगी। धन्यवाद नीरज। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जवानों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही है और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। शक्ति समझ में करना है, हमने खुद में ही खोए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के सभी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो विभिन्न प्रकार के उहापोह में रहता है। तो परीक्षा पर चर्चा करके परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए, विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ें, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, इसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में नोएडा में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से राज दवे की रिपोर्ट। सीएम राइज विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसे स्थानीय छात्र छात्राओं को दिखाया गया। वर्चुअल क्लास के माध्यम से सवाल जवाब भी किए गए। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा गया। छात्र छात्राओं के साथ समस्त स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2024 का कार्यक्रम सीएम राइज शासकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रसारित किया गया, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और हर्ष व्यक्त किया। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा परीक्षा में हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से हम तनाव से मुक्त रहें, किस प्रकार से हम परीक्षा की तैयारी करें, इस पर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया गया। शिक्षकों के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए।
अभिभावकों के लिए भी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें परीक्षा के समय कैसे तनाव से मुक्त रखें, इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य, ओमान स्थित इंडियन स्कूल धारसेन की छात्रा दानिया शबू हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। दानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Prime Minister, I am Dania Shabu Varghese of class विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। मोहम्मद छात्र हूँ। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। संस्कार भवन दो में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। भव्य आयोजन चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है जो इस कथा को श्रवण करने पहुँचते हैं। संस्कार भवन में विशेष आयोजन चल रहा है। राजा पुरंजन के नगर पर वो आक्रमण कर देता है। वो 5 फण वाला सांप युद्ध करता है। तो उसकी एक कन्या थी, जरा नाम की कन्या थी, जो वर की खोज में थी। नारद जी कहते हैं वो मेरे पास भी आई और मैंने उसे मना कर दिया। जरा कौन थी वो? बुढ़ापा किसी को प्रिय है क्या? तब उसने भैंस को पति रूप में वर्ण कर लिया। तो एक बार उसने पुरंजनपुरी को घेर लिया और काल कन्या धीरे धीरे उस नगर को भोगने लगी। तो पुरंजन वो स्त्री का चिंतन करते करते मर गया। अब वो स्त्री का चिंतन करते करते मर गया तो धर्मराज के यहाँ सुंदरी कन्या के रूप में उत्पन्न हो गया। देखो, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन सदा तद भाव भाव। अंत समय में जिसका चिंतन हम लोग करेंगे तो अगला जीवन हमारा वही होगा। तो पुरंजन जो था वो एक कन्या के रूप में हो गया और मलय ध्वज राजा था, उसके साथ उसका विवाह हो गया, वो पुत्र हो गए। तो राजा युद्ध के लिए गया तो वहां मर गया। इधर वो जो रानी बना हुआ था पुरंजन, वो सती होने लगा। जब तो वहां पर उनका जो मित्र था वो अभिज्ञात वहां आ गया कि तुम कौन हो? कि मैं तो ऐसे विदर्भ राज से कन्या हूँ। उनको पुरंजन उनको वहां सारा उपदेश देते हैं। तो नारद जी कहते हैं ये कुछ कथा से कुछ समझ में आई? क्या कथा हुई है? भगवान कुछ समझ में नहीं आई कि पुरंजन कौन है। पुरंजन नाम का है ये जीव ही पुरंजन है और उसका मित्र अविद्या भगवान। अविद्या कौन है? भगवान। और पुरंजनी जिनसे विवाह कर लेता है वो कौन है? बुद्धि। जैसे बुद्धि कहती है ये करो तो वो करने लग जाता है। बुद्धि ने कहा आज पिक्चर देखने चलो तो वहां सिनेमा में चले गए। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज। दमोह के शिवनगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपते हैं आरती। बिजली को बनाने वाला
हरे कृष्ण कृष्ण हरे आयोजक के द्वारा सभी से उपस्थिति की अपील की है ताकि कथा श्रवण कर लोग अपना जीवन धन्य करें। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां कृष्ण चतुर्थी तिल गणेश पर सोमवार को सुनार नदी के पीपल घाट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में माघ मेले का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री विधायक पंडित गोपाल भार्गव परिवार के साथ पहुंचे। विधि विधान से भगवान श्री गणेश का पूजन किया, हवन हुआ, विप्र बटकों के द्वारा मंत्रोच्चार किया गया, सभी को तिलक लगाया गया, साथ ही रक्षा सूत्र भी बांधा गया। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर विप्र समाज के बंधु मौजूद थे। विशेष पूजन यहाँ पर विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा अपने परिवार के साथ किया गया, जिसमें अभिषेक दीपू भार्गव, उनकी पत्नी शिल्पी भार्गव भी मौजूद थी। वहीं पंडित गोपाल भार्गव माघ महीने में चतुर्थी होती है, माह तिल चतुर्थी से कहते हैं। बड़ी चतुर्थी होती है वर्ष की और बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से, मुझे स्मरण नहीं कितने साल हो गए होंगे। तो एक तो जब गणेश उत्सव होते हैं 10 दिन के उस समय, और दूसरा तिल चतुर्थी को अनुष्ठान भी होता है, हवन भी होता है, सहस्त्रार्चन भी होता है और सभी प्रकार के वैदिक रीतियों के द्वारा आज भगवान का पूजन किया जाता है। भक्तगण इसमें भाग लेते हैं, बड़ी संख्या में इसमें लोग आते हैं और प्रसाद के रूप में भी, और भगवान की स्मृति जो है वो रहे इसके लिए सिक्के भी और कैलेंडर भी, इस साल कैलेंडर भी दे रहे हैं, सिक्के भी दे रहे हैं। अभी मंत्रित जो रुद्राक्ष वो भी भेंट कर रहे हैं और भी अनेकों प्रकार से प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था की है। तो जहाँ तक ये प्रश्न है कि मंत्री फंत्री पद, ये तो इससे कोई मतलब नहीं है और नाशवान चीज़ें हैं ये, आज है कल नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आस्था जो है वो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, पद नाशवान है और इस कारण से इसका कोई महत्व नहीं है। प्रतिवर्ष हमारा कार्यक्रम होता है और उसी के अनुसार इस वर्ष भी हो रहा है। प्राचीन गणेश मंदिर में मेला का आयोजन हुआ है, क्या कहें? माघ मेला है, भगवान श्री गणेश की विशेष तिथि है चतुर्थी, तिल गणेश जिसको हम कहते हैं, विशेष पर्व है भगवान श्री गणेश का। आज के दिन पूरे मनोरथ से भगवान श्री गणेश जी महाराज की जो प्रार्थना करता है, उनसे जो पूजन अर्चन करता है, निश्चित रूप से प्रथम पूज्य भगवानों में भगवान श्री गणेश महाराज की ऊपर अपनी कृपा करते हैं, उस पर उसके पूरे परिवार पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा रहती है। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से हमारे इस प्राचीन श्री गणेश मंदिर में भगवान का सहस्त्रार्चन, विशेष पीठों का पूजन और यज्ञ हवन इत्यादि प्रकांड पंडितों के माध्यम से, बटुक ब्राह्मणों के माध्यम से किया गया और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मुख्य यजमान भैया गोपाल भार्गव सपरिवार रहे और इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा भी इस पूजन अर्चन में हिस्सा लिया गया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। कोटेरा कला में पंचायत स्तर का टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें बताया जाता है कि टाइगर क्रिकेट क्लब के द्वारा जीत दर्ज की गई है। उनके द्वारा योद्धा क्रिकेट क्लब सातपुर को हराया गया। सातपुर के बल्लेबाजों ने 16 ओवर में सातपुर की टीम के द्वारा 122 रन बनाए गए थे, जबकि टाइगर क्रिकेट क्लब के द्वारा 123 रन बनाकर मैच को जीत लिया। काफ़ी अच्छा ये मैच हुआ। इसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द बॉलर से भी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। विजेता टीम को 21,000 रुपये की राशि दी गई और एक कप दिया गया, जबकि उपविजेता को 11,000 रुपये की राशि दी गई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में मौजूद थे। यहाँ पर ये दूसरा आयोजन है
के तत्वाधान में और आयोजन समिति, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो प्रतिमाएं निखर के आ रही हैं, उनको भी ये हम लोग भी अभी ऊपर भी बात रखेंगे, इनको भी कोई अच्छा आगे स्थान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति को और सभी के। इस पावन धरा पर तूफान गंगा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आज टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का जो फाइनल मैच मुकाबला हुआ है, उसमें हमारे किंद्राव टीम विजेता रही। उप विजेता के रूप में 7 टीम रही। इस अवसर पर क्रिकेट प्रेमियों की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखी गई। फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गांव चलो अभियान की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए आज डाले गए वोट, 30 तारीख को आएंगे परिणाम। दिल गणेश के अवसर पर दमोह की गजानन टेकड़ी पर लगा मेला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। नवग्रह रत्न अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मूंगा है, माणिक्य है, पुखराज आदि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझसे डिस्प्ले पर मेरा नंबर आ रहा है, जिसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बूंदा बहु मंदिर में भी आप आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनको सावधानी पूर्वक निपटाएं। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे योग हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन उत्तमोत्तम है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातक जरूर आज अपने कार्यों को सावधानी से निपटाएं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ आज आप शाम तक हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कर्क राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बड़ा खुशियों भरा होगा। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको पुनः भाग्योदय के योग के संकेत हैं। कन्या राशि के जातक आज पारिवारिक आपका जो जीवन है वह सुखमय होगा। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण दिन आज आपका उत्साह भरा रहेगा। तुला राशि, आज फिर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आपको कर्ज से छुटकारे के संकेत हैं। आज आप लंबी यात्रा को टाल दें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपको फिर अच्छा है। आज फिर आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। धनु राशि के जातक आज आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होना है। निश्चित मानिए आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा। मकर राशि के जातकों को आज यात्रा टालना चाहिए। आज यात्रा में आपको हल्की सी हानि हो सकती है। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए यात्रा करें, जो आपको सफलता को प्राप्त होगी। आज आपको धन लाभ के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। 11वीं राशि कुंभ
कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद सब अच्छा होगा। आपको भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे। अंतिम राशि मीन राशि के जातक, आज आपको उदर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। आज धन लाभ के आपको योग है। भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।